मिथिलेश तिवारी, प्रेम शंकर यादव, ये काम नहीं, तो फिर तो आप हो ही गए भाजपा के सपोर्टर। ये है, यहाँ पे कुछ घोटालाबाजी तो नहीं होता है, तो पे सुनवाई होता है बीडीओ और सीओ द्वारा। नमस्कार, मैं रॉकी कुमार, आप देख रहे हैं भारत मंथन टीवी। हमारे साथ हैं विजय कुमार ओझा जी, जो दिघवा उत्तर के पंचायत समिति सदस्य हैं। इनसे आज हम बात करेंगे कि ये क्या क्या अपने क्षेत्र में काम किए हैं और क्या अपने पंचायत के कार्यों से संतुष्ट हैं। सबसे पहले स्वागत है विजय कुमार ओझा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका जी कि आप भारत मंथन से मेरा इंटरव्यू लेने या मेरे काम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि क्या आप पंचायत के कार्यों से संतुष्ट हैं जो वहाँ पे कार्य हो रहा है? देखा जाए 2001 से जी यह पंचायत की व्यवस्था जो है सो चुनाव से किया गया, जिसमें मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड, पंच, सरपंच और जिला परिषद का चुनाव होता है। जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो 6 ठो बैलेट पेपर पहले मिलता था। अब इस बार से ईवीएम सरकार लाई है तो हम लोग 4 ईवीएम से चुनाव हुआ और 2 बैलेट पेपर से हुआ। तो क्या आप ईवीएम से संतुष्ट हैं ना? आप भी आरोप नहीं ना लगाते हैं कि ईवीएम हैक है? ना, ईवीएम से हम लोग संतुष्ट हैं। ईवीएम से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है ईवीएम के लिए। पंचायत के कार्यों के बारे में, पंचायत के कार्य हम संतुष्ट हैं। हम तो दिघवातौली उत्तर पंचायत से हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं। मेरा क्षेत्र संख्या 21 है। हमारे पंचायत में 2 पंचायत समिति सदस्य हैं। एक क्षेत्र संख्या 20 होता है और एक 21 होता है, जिसमें 21 में हम हैं मेरा। और हम लोग 28 दिसंबर को हम लोग अपना शपथ ग्रहण किए और तब से हम लोग जन सेवा में लगे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम था। हमारे पंचायत में ऐसा स्थिति था कि अगर कोई जाति के लिए, कोई आय के लिए, कोई निवास के लिए अगर आता था तो भी उसके साथ माने दलाली, हॉकिंग का काम किया जाता था। तो आपका कहने का मतलब है कि जब से आप आए हैं तब से ये सब बंद हुआ है? ये सब टोटल 1 पैसा आप हमारे क्षेत्र में जाकर देखिए, पता कीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे क्षेत्र में 1 पैसा भी कोई देने लेने वाला काम बंद हो गया। क्या ये सच बोल रहे हैं ये? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सच्चाई है, 100%। अच्छा, चलिए। और हम पंचायत में जी अपने क्षेत्र में सुबह से 10 बजे तक रहते हैं और 10 बजे से हम आ जाते हैं प्रखंड कार्यालय में। चूँकि हम लोग प्रखंड प्रतिनिधि कहलाते हैं, हम लोग पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत से चुनाव हम लोग जीतते हैं, बात सही है। लेकिन हम लोगों का वर्क जो है सो प्रखंड से मिला जुला है। जो भी काम हम लोग करते हैं प्रखंड के स्तर से हम लोग काम करते हैं। जो भी समस्या हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का होता है, हम उसको सीधा अपने बीडीओ साहब के पास, सीओ साहब के पास या थाना अध्यक्ष के समक्ष जो भी बात रखना है, हम एकदम स्वेच्छा से, एकदम माने कोई हिचा कुचुक नहीं रखते हैं। हम तब के बाद सुनवाई होता है। सुनवाई हुआ, हमारी बात से सब लोग संतुष्ट भी रहते हैं। हमारे यहाँ जो भी पदाधिकारी अभी हैं, हम उन लोगों से संतुष्ट हैं। पता ना वो लोग हमसे संतुष्ट हैं या नहीं हैं। अच्छा, ये तो उनसे भी पूछा जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि जो बैकुंठपुर का ये ब्लॉक का 4 दीवारी है, तो पूर्व साइड वाला जो दीवारी है, पूरब साइड वाला, सुनने में आ रहा है कि इसका पैसा उठ गया है और अभी तक बाउंड्री बना नहीं है। क्या आप कहेंगे आप इस पे? देखिए, ये हमारे चुनाव जीतने की पहले की बात है। अच्छा। उस समय जो बीडीओ साहब थे, कार्यपालक पदाधिकारी उस समय नहीं रहते थे। लेकिन इस बार चुनाव हुआ तो हम लोगों के कार्यपालक पदाधिकारी आ गए हैं। हम लोग का जो भी डीलिंग करते हैं कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। बीडीओ साहब हम लोगों के योजना से नगण्य हैं, ऐसे हैं। प्रखंड के लिए वो डीएम साहब हैं, इसमें नहीं है कि हम लोगों से कहीं दूर है। लेकिन हम लोगों के कार्य से ज़्यादा समीक्षा बीपीआर साहब करते हैं। तो ये तो आपसे हम जाने कि पैसा उठ गया है, काम नहीं हुआ है। इसके लिए हम पंचायत समिति का जब बैठक होगा तो हम इस पर क्वेश्चन उठाएंगे। हमसे जनता ही कुछ लोग बता रहा था, तो आपसे हम पूछ लिए कि क्या ये सच है। आपको भी ये उतना पता नहीं है? हाँ, तो हमको ये चीज़ का अभी पता नहीं है। हम इसके बारे में पता कर लें। एक सवाल और कि सुनने में आ रहा है कि आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं, क्या यह सच है? देखिए, प्रमुख के खिलाफ। देखिए, ये तो चीज़ बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि समय भी आ गया है। अच्छा, चूँकि 2 साल कब है? देखिए, हम लोग 28 दिसंबर को शपथ ग्रहण किए, तो 28 दिसंबर 2023 को हम लोग का 2 साल पूछ जाता है। तो 2 साल के बाद अविश्वास लग जाता है।
माने ऐसा। तो क्या आप अविश्वास प्रस्ताव के तरफ है या नहीं? ये चूंकि हम लोगों की ऐसी मानसिकता नहीं है। अच्छा। पंचायत समिति सदस्य जो भी हमारे माननीय सदस्य लोग हैं, ऐसी हम लोगों में चर्चा नहीं है। लेकिन इस चर्चा को मार्केट में फैलाया जाता है, चौराहों पर फैलाया जाता है कि अविश्वास लगेगा। लेकिन हमारे प्रखंड में 29 पंचायत समिति सदस्य हैं। मतलब आप नहीं है अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में? नहीं, हमारे पंचायत समिति सदस्य कोई भी नहीं है। अच्छा। हाँ, चूँकि काम मिल रहा है सब किसी को, हम लोग पक्ष और विपक्ष लेकर नहीं चलते हैं। ठीक है, अगला काम क्या करिएगा? कुछ अपना काम बेसिक मतलब बता दीजिए कि क्या क्या कर रहे हैं आप अभी। देखिए, हमारे यहाँ तो पंचायत समिति सदस्य 4 बने, हम 5वां पंचायत समिति सदस्य हैं। अगर हमारे क्षेत्र में जाकर पूछिएगा कि तो कोई पंचायत समिति सदस्य का कोई काम नहीं बतला पाएगा। तो इस हिसाब से तो आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा बता रहे हैं आप? हाँ, लेकिन हम 2 साल में 3 रोड निकाले। एक तुराहा टोली है जो SS 90 से सटे हुए उत्तर साइड में है, जो वहाँ 50 घर तुराहा लोग बसे हुए हैं। वहाँ रोड था, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं था। उसके घर के बेटी बहन की शादी विवाह में सभी लोग रोड पर गाड़ी लगा देते थे और सभी लोग पैदल जाते थे, ठेहुन भर जांग भर पाँक हिल कर। मैंने पहला चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद मेरा पहला काम उस तुराहा टोली में रोड बनवाया, नाला बनवाया। ऐसे एक जगह और था जहाँ दोनों तरफ से PCC हो गया था, मात्र 90-92 फीट बाकी था, जो सोलिंग था। गांव का नाम बताइए। दिघवा, वार्ड नंबर 4, जहाँ कीचड़ इतना लगता था कि वहाँ के उधरे गाड़ी लोग रुक लेते थे और इधर का इधरे गाड़ी रुक जाता था। ठेहुन भर पाँक से लोग परेशान थे। उसमें भी हमने काम लगाकर और वो 90-92 फीट मैंने PCC करवाया, जबकि वहाँ सोलिंग हो चुका था। विधायक मद से बाबू मंजीत सिंह के द्वारा जब प्रथम बार विधायक बने तो सोलिंग करा चुके थे और उसके बाद हमने PCC कराया है। आप बता रहे थे अभी कि मंजीत सिंह द्वारा काम किया गया है जो रोड का, क्या तो आपके एरिया में मिथिलेश तिवारी, प्रेम शंकर यादव ये काम नहीं किए हैं क्या? देखिए, तीनों आदमी अपने अपने जगह पर अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चूँकि हम लोग तीनों दल के हैं, चूँकि हम पंचायत प्रतिनिधि हैं तो हमको RJD वाले लोग भी वोट देते हैं, जदयू वाले भी देते हैं, भाजपा वाले भी देते हैं, निर्दलीय वाले लोग भी देते हैं। तो हम किसी पार्टी पर विशेष, ऐसे तो हम महामंत्री हैं प्रखंड के, भारतीय जनता पार्टी के हम महामंत्री हैं। तो फिर तो आप हो ही गए भाजपा के सपोर्टर। ये चीज़ नहीं, हम कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए तीनों विधायक अच्छे हैं। जो भी काम करे, जो विकास करे, वो हमारे लिए नहीं, हर जनता के लिए अच्छी है। हमको कोई दिक्कत नहीं है किसी से। ठीक है, एक सवाल और आपसे कि क्या आप जो बैकुंठपुर स्वास्थ्य केंद्र है इसके कार्यों से संतुष्ट हैं? यहाँ पे कुछ घोटालाबाजी तो नहीं होता है? देखिए, हर जगह कुछ ना कुछ तो है ही है। कुछ ना कुछ है तो कितना है ये बताइए। अब परसेंटेज तो हम, स्वास्थ्य विभाग तो इतनी लचर व्यवस्था तो है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक गाड़ी एम्बुलेंस लगी हुई है, 2 बार पंचायत समिति सदस्य बैठक में हम लोग इस बात को उठाए कि वह जो एम्बुलेंस खड़ी है क्यों खड़ी है, उसको चलना चाहिए। आज मान लीजिए कि प्राइवेट ये मारुति सुजुकी शायद भान है, शायद लोग रखे हैं 1-2 ठो बिना अनावश्यक। जब सरकार के द्वारा इस अस्पताल को एम्बुलेंस प्राप्त है तो उस एम्बुलेंस को किस कारण बस रुका गया है, क्यों नहीं चलाया जा रहा है, इसका कोई जवाब हम लोग को नहीं मिलता। तो इसके लिए आप आवाज़ उठाए हैं कभी? आवाज़ तो 2 बार पंचायत समिति के सदस्य हम लोग बैठक में उठाए हैं, 2 बार उठाए हैं, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। MDM है। अभी असली चीज़ आप देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ जो बिहार का है वो हम लोग देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। जाइए देखिए MDM का, यहाँ आज तक कोई MDM प्रभारी को नहीं देखा है कि MDM प्रभारी कौन है, जबकि इसमें नियम है कि जिस स्कूल में कितना, विद्यालय में कितना MDM का चावल जा रहा है उसको लिखित में प्रमुख को देना होता है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं जानता है कि किस विद्यालय में कई क्विंटल चावल गया, नहीं गया। BO मैडम हैं, जाकर देखिए, अगर आप स्कूल में जाकर देखिएगा ना तो आपको सच्चाई पता लग जाएगा कि MDM की व्यवस्था क्या है, टीचर लोगों की व्यवस्था क्या है। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 ठो जो यहाँ की स्थिति है, बहुत लचर व्यवस्था है।
और इसके लिए हम केवल बात उठाते हैं, हम लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है हम लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विजय कुमार ओझा जी। ये बोल रहे हैं कि हम आवाज़ उठाते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होता है। आप लोग इस पे क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत मंथन टीवी। जय हिंद।